नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। उत्तर प्रदेश के एक गांव के 5-6 दबंग, जिनमें 2 पुलिस वाले भी होते हैं, 12 और 16 साल की 2 मासूम बच्चियों को बंदूक की नोक पर उठाकर ले जाते हैं। बाद में घबराया बाप भागा भागा पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस को सभी के नाम भी बताता है, पर जानते हैं पुलिस क्या कहती है? कहती है दोनों 2 घंटे में नहीं लौटी तो अगले दिन किसी पेड़ पर लटकी मिल जाएंगी। और अगले दिन सचमुच ऐसा ही होता है। गैंगरेप के बाद दोनों लड़कियों की लाशें पेड़ से लटका दी जाती हैं। यह अफसोसनाक वारदात उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के कटरा सादतगंज गांव की है। गांव की 2 बच्चियां शाम को घर से निकलती हैं, पर घर से कुछ ही दूर पहुंची थी कि 4-5 लोग अचानक दोनों को अगवा करने की कोशिश करते हैं। लड़कियों की चीखें सुनकर गांव के कुछ लोग भी आ जाते हैं, मगर बदमाश हवा में गोलियां चलाते हुए दोनों लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं। चूंकि बच्चियों को सरेआम गांव के कई लोगों के सामने उठाया गया था, लिहाजा उठाने वालों के चेहरे और नाम भी सभी को पता थे। इसी के बाद दोनों बच्चियों का बाप सीधे मदद के लिए थाने पहुंचता है। हीरे हैं उनके पिताजी और अवधेश, एक भाई का नाम पूर्वेश, 3 भाई है वे, और पिता का नाम सर्वे सिपाही है। उसकी गलती बहुत बड़ी, मर्डर उसने करवाया है। बदनसीबी से जिन लोगों ने दोनों बच्चियों को उठाया था, उनमें से उसी थाने का एक सिपाही सर्वेश यादव भी था, जिस थाने में बाप मदद की गुहार लेकर गया था। बाप ने पुलिस वालों को सर्वेश का नाम भी बताया, मगर पुलिस ने बच्चियों को ढूंढने की बजाय बाप को ये कहकर बैरंग लौटा दिया कि वो घर जाए, 2 घंटे में बच्चियां आ जाएंगी, और अगर नहीं आई तो अगले दिन गांव में ही किसी पेड़ से लटकी मिल जाएंगी। थोड़ी देर बाद उसने हमसे जाकर उनके घर वालों को भेज दिया, पहला हमको बाद कहीं देख जाके टंगी हुई थे। थाना और पुलिस से मायूस बच्चियों का बाप और उसके रिश्तेदार पूरी रात बच्चियों को ढूंढते रहे, मगर उनका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद जैसे ही सुबह हुई, थाने की पुलिस की बात सच साबित हो गई। दोनों बच्चियों की लाशें गांव में ही एक पेड़ से लटकी हुई थी। यह मंजर देखकर पूरा गांव गुस्से में आ गया। गांव वालों के गुस्से को देखकर अब उसी थाने के पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए। खबर आग की तरह फैली। गांव में जबरदस्त तनाव को देखते हुए आनन फानन में बरेली रेंज के डीआईजी दल बल के साथ गांव पहुंच गए। इसके बाद मामले को दबाने की कोशिश शुरू हो गई। इसमें 5 लोग नामित हैं, तो 2 उसमें कांस्टेबल भी हैं। पंचनामा की और पीएम की कार्रवाई हो रही है। कुछ लोग इसमें गिरफ्तारी भी हो गई हैं। चौकी का स्टाफ, जिसमें एक एसआई, एक हेड और 2 कांस्टेबल, वो लोग निलंबित कर दिए। शुरुआती जांच में ही साफ हो गया कि मामले में 2 पुलिस वाले भी शामिल थे। ये भी साफ हो गया कि अगर रात को ही पुलिस बच्चियों को ढूंढ लेती तो शायद उनकी आबरू और जान दोनों बच जाती। पर जब खुद पुलिस या आरोपियों के साथ मिली हो तो इंसाफ कहां मिलना था, वरना इस मामले में तो बच्चियों के बाप ने सारे आरोपियों के नाम तक पुलिस को पहले ही बता दिए थे। खबर बदायूं से लखनऊ तक पहुंची तो मुख्यमंत्री हमेशा की तरह सामने आए और वही रटा रटाया जुमला दोहराकर अपने बाकी काम में मशगूल हो गए। कानून व्यवस्था बेहतर हो और व्यवस्थाएं बेहतर हो, उसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। कि कहीं कमी है, कहीं अन्याय हो रहा है या कहीं और तरह का लापरवाही है, तो क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कल ही मान लीजिए किसी ने कहा, कोई सूचना दी, उस पर जांच की है, जांच करने के बाद जो सामने बात आएगी उस पर कार्रवाई होगी। लोकसभा में बुरी तरह मात खाने के बाद पहली बार बहन जी को भी कोई मुद्दा हाथ में आता दिखाई दिया, लिहाजा वो भी जुर्म पर सियासत ही करती नजर आई। हमारी पार्टी फिर से मीडिया के जरिए अपनी इस मांग को दोहराती है कि ऐसी दयनीय व भयावह स्थिति में यहाँ की जनता के हितों में उत्तर प्रदेश के महामहिम श्री राज्यपाल जी को बिना कोई देरी किए हुए यहाँ प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की तुरंत ही अपनी सिफारिश केंद्र की सरकार के पास भिजवा देनी चाहिए। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग को भी खबर लग चुकी थी, लिहाजा उसने भी 3 सदस्यीय समिति बनाकर उन्हें बदायूं रवाना कर दिया। बाकी बचे दूसरे राजनीतिक दल
तो उन्होंने भी अपने अपने हिसाब से बयान जारी कर दोनों मासूम बच्चियों की मौत पर अफसोस और गुस्सा जताकर अपना फर्ज पूरा कर लिया। मुझे बहुत हैरानगी है कि पुलिस वाले भी इसमें मिले नहीं। वैसे इन सब से हटकर जहां तक कानून की बात है तो चौतरफा दबाव के बीच पुलिस फिलहाल गांव में ही डेरा डाले है, मगर सारे आरोपियों को पकड़ा जाना अब भी बाकी है। और हाँ, आपको बता दूं कि फरार आरोपियों में एक पुलिस वाला भी है। लखनऊ से अनूप श्रीवास्तव के साथ अंकुर चतुर्वेदी, बदायूं आज तक। बदायूं मामले में प्रशासन ने राज्य के डीजीपी और महिला आयोग को अपनी रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि इस पूरे मामले में पुलिस की साजिश शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 पुलिस वालों की शह पर ही इस वारदात को आरोपियों ने अंजाम दिया है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि जब पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की तो उन्हें डरा धमकाकर वहां से भगा दिया गया। यह है वो रिपोर्ट जो प्रशासन ने यूपी के डीजीपी और महिला आयोग को भेजी है। इस रिपोर्ट में खुद प्रशासन मानता है कि दोनों मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार 2 पुलिस वालों के शह पर हुआ और थाने ने इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक 28 मई को शाम 3:30 बजे उसैद थाने में इस वारदात की रिपोर्ट दर्ज की गई, जबकि घटना 27 मई की रात 8 बजे के आसपास घटी। रिपोर्ट में वारदात की शिकार हुई लड़कियों की उम्र भी 12 साल और 16 साल बताई गई है। रिपोर्ट में साफ तौर पर उन आरोपियों के नाम दर्ज हैं जिन पर वारदात करने का इल्जाम है। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी अवधेश, पप्पू और उर्वेश सगे भाई हैं। रिपोर्ट में आरोपी के तौर पर सिपाही सर्वेश यादव और छत्रपाल का नाम न सिर्फ दर्ज किया गया है बल्कि उन्हें निलंबित भी बताया गया है। इन दोनों सिपाहियों के अलावा चौकी प्रभारी रामविलास को भी पुलिस महकमे ने सस्पेंड कर दिया है। महिला आयोग और SC/ST कमीशन को भेजी गई बदायूं प्रशासन की इस 2 पन्ने की रिपोर्ट में बताया गया है कि थाने में दर्ज FIR में 3 मुख्य आरोपियों के साथ साथ 2 अज्ञात लोगों और 2 सिपाहियों के खिलाफ गैंगरेप, अपहरण, हत्या, आपराधिक साजिश रचने के साथ साथ पोस्को एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। इस रिपोर्ट में मारी गई दोनों लड़कियों की पोस्टमार्टम किए जाने और पोस्टमार्टम में मौत की वजह के खुलासे का भी जिक्र है। रिपोर्ट ये भी खुलासा करती है कि इस वारदात की तफ्तीश के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक टीम भी तैनात की गई है, जबकि पूरी वारदात की छानबीन का जिम्मा शहर कोतवाल वीरपाल सिंह सिरोही के हवाले किया गया है। इसके साथ साथ प्रशासन की रिपोर्ट ये भी खुलासा करती है कि आरोपियों के दबदबे के मद्देनजर पीड़ित परिवार की हिफाजत के लिए गांव में पुलिस और PAC का बंदोबस्त किया गया है। लखनऊ से अनूप श्रीवास्तव के साथ अंकुर चतुर्वेदी, बदायूं आज तक।